हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व प्रधान के चचेरे देवर की चाकू से गोदकर हत्या कर फेंकने की घटना में पुलिस ने शनिवार के दिन खुलासा कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही युवक को मौत के घाट उतारा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक सूद पर पैसे को देने का काम करता था। उसके साथियों ने ही उससे लाखों रुपए सूद पर लिए थे, जिसे वह लौटाना नहीं चाह रहे थे। इसी को लेकर 5 लोगों ने कार से दावत खिलाने ले जाने की साजिश रचकर कार में ही हत्या कर उसको सड़क किनारे फेंक कर भाग गए थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ ही मृतक का टोपी व बाइक बरामद कर ली गई है। इसके अलावा कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव का रहने वाला राकेश सिंह ब्याज पर पैसे देने का काम करता था, जिसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। राकेश का शव मार्टिनगंज दीदारगंज रोड पर कटिया पूरा गांव के पास सड़क के किनारे मिला था और उसके शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान थे। राकेश के भाई की तहरीर पर उसके दोस्त सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस खोजबीन में जुटी थी। इसी दौरान पता चला कि पैसों के विवाद में साथ रहने वाले सलीम व 4 अन्य व्यक्तियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों सलीम व धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अनंत राय, सत्यम राय व राधेश्याम यादव की तलाश की जा रही है। सलीम व अनंत राय ने 6 लाख रुपए व धर्मेंद्र सिंह ने अपनी बहन की शादी के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। देखिए, ये अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था और दीदारगंज क्षेत्र में, और एक जो नवयुवक था, करीब 35-36 साल का नवयुवक था, उसकी डेड बॉडी सुरहन जो कि थाना दीदारगंज क्षेत्र में पड़ता है उसके सड़क के किनारे मिली थी। उसके गले पर और नीचे पेट पर चाकू के निशान थे। वो उसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी और एक उसके साथ जो व्यक्ति रहता था सलीम, उस पर उसे नामजद किया गया था, उस पर शक व्यक्त किया गया था। इस समय तफ्तीश शुरू की गई और वो ब्याज पर पैसे देने का काम जो है मृतक किया करता है और बहुत लोगों को उसने पैसा बांट रखा था। ये बात पहले भी सामने आई थी। इस संबंध में जांच शुरू की गई और विवेचना के दौरान ये पता चला कि ये सलीम जो कि उसके साथ हमेशा रहता था, इसने भी पैसा ले रखा था और कई लोगों ने पैसा ले रखा था। सलीम और 5 अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके शव को वहाँ पर डाल दिया था, मौके पर डाल दिया था। इस संबंध में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम गिरफ्तार किया गया है और एक धर्मेंद्र उर्फ सोनू गिरफ्तार किया गया है और जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें मैटर पैसे का निकला है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस गाड़ी में वो बैठा के मर्डर किया गया था वो गाड़ी भी हुंडई बरामद की गई है और पूरा केस खुल गया है। अब इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए शेष है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अधिकारी राजेश कुमार ने मुसहर बस्ती औदा खास तहसील लालगंज एवं मुसहर बस्ती ग्राम बरदा तहसील मार्टिनगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुसहर बस्ती औदा खास में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्लस्टर वाइज चयनित कर 91 आवास बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही मुसहर बस्ती बरदा में 42 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसका जिला के द्वारा निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी मार्टिनगंज व ठेकमा को निर्देशित करते हुए कहा कि आवास मानक के अनुसार बनवाया जाए। इस आवास में किचन, शौचालय, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था मानक के अनुसार कराएं एवं गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जो आवास बनाए जा रहे हैं उनको मॉडल स्वरूप प्रदान करें। मूसाहार बस्ती में उक्त आवास जो बनाए जा रहे हैं उससे संबंधित लाभार्थियों को 40,000 रुपए की प्रथम किस्त भेजी जा चुकी है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मूसाहार बस्ती बरदा में पिछले वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 40 आवास बनाए गए थे, उसका भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उक्त मूसाहार बस्ती में इंटरलॉकिंग, शौचालय आदि का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मूसाहार बस्ती बरदा, मार्टिनगंज व औदा खास लालगंज में मूसाहार बस्ती के लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए खुली बैठक भी की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत समाज कल्याण को निर्देश दिए कि विधवा, वृद्धा व निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मूसाहार बस्ती के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ICDS विभाग को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से पुष्टाहार का वितरण कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार को मूसाहार बस्ती में कैंप लगाकर विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से मूसाहार बस्ती के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, ADM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फर्जी व कूटरचित तरीके से अधिवक्ता पर कंधरापुर थाना पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किए और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ता का नाम FIR से निकाले जाने की पुलिस अधीक्षक से मांग की। मामले में आरोपित अधिवक्ता घनश्याम राय ने बताया कि केस के संदर्भ में जब वह अपने मुवक्किल के घर पहुंचे तो वहां भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा था। उनकी पैरवी से आक्रोशित विपक्षियों ने उनके खिलाफ भी साजिशन FIR दर्ज कराई है, जिसमें कंधरापुर थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने किसी अन्य SI से जांच कराए जाने की मांग की। एक हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं जिसके बड़े भाई की पैरवी हमारे सीनियर करते हैं। उन जिस दिन सीनियर नहीं रहते हैं उस दिन हम मुकदमा देखने जाते हैं और मतलब तीनों भाई का आपसी विवाद चलता है। मुकदमा देखने की वजह से वो अपनी लड़की के साथ छेड़खानी दिखाया है। उस दिन शाम को हम घर गए 5 बजे तो भाइयों में ही झगड़ा हो रहा था, लेकिन जब हम कचहरी से गए तो वहाँ रुके और रुकने के बाद वो गाली फक्कड़ हमें देने लगा। बोला कि बहुत ज़्यादा पैरवी करोगे तो ऐसा फंसाऊंगा कि तुम जिंदगी भर तारीखें देखते रह जाओगे। तो अपने लड़की के साथ उसने छेड़खानी दिखाया है। और कंधरापुर में कैलाशनाथ यादव हैं, कैलाश सिंह यादव SI हैं। इन्होंने SP साहब से पहले बार जब वार्ता हुई तो इन्होंने कहा था कि सर ये दरोगा के खिलाफ भी एक बार ऐसा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा चुका है। यह पूरे गांव को फंसाता है इसी तरह से छेड़खानी में, और केवल दबाव में आकर और कुछ एक श्रीकांत राय हैं उनके द्वारा दबाव में आकर ये फिर से विवेचना हमारे खिलाफ ही दिया है। और उस दिन कोई मतलब आपसी भाइयों की विवाद हो रहा था, उसमें और कोई नहीं था और हमारे साथ 3-4 लोग थे, सबका FIR में नाम डाल दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब उसको SP साहब से हम लोग यही ज्ञापन दिए हैं कि किसी अन्य SI से उसकी जांच करवा के मतलब जो सही हो उसको किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर कम भले हो गया हो, अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक नया स्ट्रेन इंग्लैंड से भारत आ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आजमगढ़ के RTO कार्यालय में देखा जा रहा है। RTO कार्यालय में भारी भीड़ जमा हो रही है, वह भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। कार्यालय के कमरों में कुछ लोग बिना मास्क के दौड़ रहे हैं। शिकायत पर जब पुलिस पहुंची तो भीड़ देखकर कोरोना गाइडलाइन के तहत सबको एक निश्चित दूरी पर कतार में खड़ा करवाया गया। इस मामले में परिवहन अधिकारी ने किराए के मकान का हवाला दिया और समय समय पर सैनिटाइजेशन की बात कही, लेकिन कमरों में जमा भीड़ पर वह कुछ नहीं बोल पाए। क्योंकि परिवहन विभाग ये जैसा आपको पता है कि लगभग 360 वो लर्निंग का स्लॉट है, उसके बाद जो है परमानेंट का है, फिटनेस की गाड़ियाँ हैं, तो मिला जुला के लगभग 1 से 2 हज़ार लोगों की भीड़ रहती है। क्योंकि हमारा ऑफिस चूँकि ये किराए के मकान में है और
गंभीर बन में हम लोगों की काफ़ी 5.5 एकड़ में बन रही है। तो तभी प्रयास किया जा रहा है कि वो लाइन लगा के और गोला बना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर मास्क तक नहीं, सैनिटाइज भी तक नहीं किया जाता है सर। इस सैनिटाइज तो हम लोग हर अटेंडम दूसरे तीसरे दिन करवाते रहते हैं। और मास्क का है कि भाई बिना मास्क के किसी का डीएल ना बने। तो मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई जो भी आए आरटीओ ऑफिस में काम करवाना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर फोटो वाले रूम में अक्सर देखने को मिलता है कम से कम 20 से 30 की संख्या में लोग घुसे रहते हैं, फिर ना सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन है ना कोई नहीं। हाँ, तो उसमें यह है कि हमारे पास 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं, फ़ोटो के लिए 6 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वहाँ पर उनकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद फोटो होता है। तो चूँकि एक लाइन से आते हैं, उसमें परमानेंट का भी है और लर्निंग का भी है। तो कभी कभी ये होता है कि 6 लोग मैंने अंदर हैं, 6 लोग और चले गए तो थोड़ा सा गैदरिंग हो जाती है। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि मैंने इस टाइप का ना हो, एक एक करके अपना जाए, जिसका नंबर है वही क्रम से फोटो कराएं। विकास कार्यों की बहती बयार के बीच पहली ग्रामवासी अवरुद्ध पड़ी नाली व सड़क की समस्या को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन सौंपे। गांव के जागरूक युवाओं के द्वारा समस्या के बाबत जिला प्रशासन को लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व मंत्री विशाल राजभर के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे युवाओं ने बताया कि पलनी गांव के हरिजन बस्ती, कोमल कॉलोनी, विश्वकर्मा एवं राजभर बस्ती में पानी निकासी की और सड़क निर्माण की समस्या है। कई बार फरियाद की जा चुकी है, लेकिन उनकी गुहार सुनी नहीं जा रही। नाली व सड़क की समस्या के चलते स्थानीय निवासी वर्षों से परेशान हैं। अपनी परेशानी जिला प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। मामला सर हमारी सड़क जो है और नाली बन नहीं रही। हम डीएम साहब के यहाँ दोबारा तिबारा आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम फिर आए हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें सर, पानी पूरा एकदम सड़क पे भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। और नारी क्या बताएं, डीएम साहब के यहाँ आते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कितने गांव कितने घर प्रभावित है इस रास्ते से? इस रास्ते से 200-250 आराम से है। 250 परिवार जी। बार बार करने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, जाओ हो जाएगा होते नहीं। क्या करें? तब तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जब तक नहीं बनेगा तब तक लड़ेंगे। क्या चाहते हैं हम लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा विकास हो, नारी बन जाए। सर्दी के इस मौसम में रूम हीटर रखना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। शहर के रैदुपुर के कांशीराम आवास कॉलोनी में स्थित एक किराने की दुकान में रूम हीटर के कारण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। दुकान स्वामी वसीम ने बताया कि दुकान में आग रूम हीटर की वजह से लगी है। पीड़ित ने बताया कि गुमटी में रखा रूम हीटर बंद करना वह भूल गया था, जिससे आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका था। अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। सर्किट से आग लगती है। कहाँ आग लग गई है? दुकान में। क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो सभी हो गया है। बचा क्या कहा है, सब देख ही रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? करीबन मान लीजिए रहा होगा 1.5 लाख का। चलो ठीक। न्यू ईयर 2021 आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 के शुभ अवसर पर मैं आजमगढ़ जनपद के हर सभी नागरिकों को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला दिन ये आजमगढ़ के हर नागरिक के लिए उल्लास का दिन हो, खुशियों का दिन हो, यही मेरी कामना है। नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, धारा 370 हटाया। कोरोना महामारी पर बहुत बड़ा काम किया, जिससे हम लोग कोरोना महामारी में बचे रहे। तथा राम मंदिर का निर्माण, जो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी है। नव वर्ष में
भगवान राम के आशीर्वाद से हम कोरोना को भी भगाएंगे और हम नए भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। यही शुभकामनाएं देते हुए 2021 को भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त नेताओं को तथा पूरे जनपदवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 2020 का साल जो पैंडेमिक का दौर था, जो बहुत ही ख़राब गुजरा है पूरी दुनिया के लिए, और उसी में हमारे हिंदुस्तान में भी तमाम ऐसे कोविड-19 के लोग जो शिकार हुए, उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो 2021 का साल है, ये लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली और प्रगति का नया पैगाम लेकर के आएगा। और इसी कड़ी में हमारे पत्रकार मित्र, सम्मानित पत्रकार मीडिया के साथी, उनके भी परिवार में कुशल मंगल के लिए मैं कामना करता हूं। समस्त जो हमारे शहर के निवासी हैं, जनपद के निवासी हैं, इनके लिए भी यश, कीर्ति, गौरव और ढेर सारे शुभकामनाओं का संदेश इस वर्ष 2021 के लिए अमन के पैगाम के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी नगरवासियों को अपने तरफ, पूरे नगर मंडल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाला नव वर्ष हम सब लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, क्योंकि बीता हुआ जो साल था वो सभी लोगों के लिए बड़ा ही कष्टदायी और दुखदायी था। उसी प्रकार आने वाला साल हम लोगों के लिए, आप सभी के लिए अधिक से अधिक खुशहाली लाए, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। मैं पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी जनपद वासियों को और आप सभी देशवासियों को, आप सभी प्रदेशवासियों को 2021 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रभु से और ऊपर वाले से यही मनोकामना करूंगा कि हम सबका 2021 नव वर्ष बहुत ही मंगलमय बीते और हम सब जो लक्ष्य लेके चलें 2021 में, वो सबके पूरे हों सपने। हमारी संस्था काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, यहाँ पे लोगों के लिए अनेक अपॉर्चुनिटी हैं, अनेक अवसर हैं। यहाँ पे हमारे नवयुवक, युवा वर्ग और एक जो आज के डेट में अपने घरों पे बैठे हैं, हमारे यहाँ रोज़गार का बहुत ही बढ़िया अवसर है, जिसे लोग यहाँ पे आके संस्था के साथ जुड़ के एक अपने भविष्य को और बड़ा बना सकते हैं। एबीसी परिवार की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से हम लोग सभी जनपदवासी या पूरा देश बहुत पीड़ित रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि 2021 हम सभी जनपदवासियों को अच्छी तरह से बीते। यह नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं पुनः एक बार एबीसी परिवार की तरफ से सभी जनपदवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। अपनी पंचायत राज सेवा परिषद की तरफ से, सहायक विकास अधिकारी संघ पंचायत की तरफ से, सफाई कर्मी संघ की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो 2020 का काल जो कोरोना के कारण जो है पूरी जनता के लिए, पूरे कर्मचारियों के लिए एक संक्रमण का काल गुजरा है, ये आने वाले दिनों में समाप्त हो और अपने जनपद की, प्रदेश की जनता सुखमय जीवन व्यतीत करे। मैं ईश्वर से ही इस नववर्ष के शुभ अवसर पर कामना करता हूँ। नववर्ष के शुभ अवसर पर वुडन टच परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बीते वर्ष कोरोना जैसी बीमारी से हम सभी को स्वस्थ एवं मुक्त करें। वर्ष 2021 का आरंभ हम सभी के जीवन में नई खुशियां एवं उत्साह का संचार करे। नव वर्ष 2021 की सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन
आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों एवं सभी अग्रवाल बंधुओं एवं समस्त समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला 2021 उन सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। सब लोग खूब तरक्की करें, खुशियां उनके परिवार में मिले। नव वर्ष के शुभ अवसर पर ग्रामवासियों को, जनपद वासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी नया साल सभी को जीवन में सारे खुशियां लाए। पुनः जनपद वासियों को, नगर वासियों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।